आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ले आया हूँ। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने प्लेट लोड डिस्कस किया था, उसके बाद हमने हॉजल्स मेथड को डिस्कस किया था। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन ये है, ए प्लेट लोड टेस्ट वाज कंडक्टेड इन ए सैंडी सॉइल विथ ए plate of size 0.3 meter into 0.3 meter. The ultimate load per unit area was found to be 2 kg per centimeter square. Calculate the allowable load for a footing of size 2 meter into 2 meter using factor of safety is 3. Okay? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो भी डाटा दिया हुआ है पहले उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ये मेरा एक सैंडी सॉइल था और अपने केस नंबर 2 में हमने आपको बताया था। तो अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आपको मैं रिकमेंड करूंगा उस लेक्चर को देखिए। सैंडी सॉइल जो होती है वो फुटिंग के फाउंडेशन पे डिपेंड करती है। तो हम जानते हैं वहां से अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन जो होती है QUF इक्वल टू QUP इंटू BF अपॉन BP, ये कुछ होती है। BPF जो है आपको विड्थ ऑफ फाउंडेशन है, BP जो है आपको P फॉर प्लेट, B फॉर विड्थ, ये आपको हो गया विड्थ ऑफ प्लेट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है विथ प्लेट साइज जो होती हुई है प्लेट का वो है 0.3 मीटर का, मतलब 30 सेंटीमीटर का प्लेट दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने देखो मिला कि BP जो दी हुई है वो BP दी हुई है 0.3 मीटर। अब बात कर रहे हैं विड्थ ऑफ फाउंडेशन की, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो मेरा फुटिंग है वो 2 मीटर इंटू 2 मीटर क्रॉस का है। तो मेरा विड्थ ऑफ फाउंडेशन जो हो गया आज यहाँ पे 2 मीटर हो गया। ओके, उसके दिया हुआ है QUP की वैल्यू, जो हमने लोड कंडक्ट किया वहां से प्लेट की जो लोड आई वो आई अल्टीमेट लोड 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से QUP की वैल्यू जो भी दी हुई है वो है 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम इसको क्या करते हैं, 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम लोग किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए 2 kg 2 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81 और सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10⁻⁴। जब इसको हमने सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये कुछ मेरा आएगा 196.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अब मेरी यहाँ से QUP भी पता चल गई, BF पता है, BB पता है, तो मेरा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा 196.2 इंटू विड्थ ऑफ फाउंडेशन मेरा दिया हुआ है 2 मीटर और ये मेरा प्लेट जो विड्थ है वो दिया हुआ है 0.3 मीटर। जब इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये कुछ आता है 1308 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा था कि अलाउबल लोड कितना होगा, तो अलाउबल निकालने से पहले हम अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। तो अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा, अलाउबल बोले या फिर सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी, तो अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी जो होगी वो होगी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आपको 3 दी हुई है। तो जब इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये कुछ आता है 436 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा है आपको अलाउबल लोड कितना होगा, तो अलाउबल लोड जो होगा ये मेरा आया है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो इसको जब हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा अलाउबल लोड आ जाएगा। तो ये 436 है, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और एरिया ऑफ जो फाउंडेशन है वो मेरा है 2 का स्क्वायर, मतलब ये मेरा एरिया है। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1744 किलो न्यूटन मेरा क्या आया, ये अलाउबल लोड आया। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि कैलकुलेट द अलाउबल लोड, तो ये आपको आंसर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 लोड टेस्ट, 2 लोड टेस्ट जो हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। तो 2 लोड टेस्ट आर कंडक्टेड एट ए साइट, वन विथ ए 0.5 मीटर स्क्वायर टेस्ट प्लेस एंड अदर विथ ए 1 मीटर। अब 1 मीटर स्क्वायर प्लेट। अब इस क्वेश्चन को इतना तक पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इसमें 2 बार टेस्ट कंडक्ट हुई है। इस 2 बार कंडक्ट करने से हमें दिमाग में क्लिक हुआ कि हमने इस तरह की चीज तो हॉजल्स मेथड में देखा था कि हमने 2 बार टेस्ट किया था और टेस्ट करने के बाद वहां से सॉइल की प्रॉपर्टीज पता चली थी और उस सॉइल की प्रॉपर्टीज से हम क्या निकाले थे, फुटिंग जो रिक्वायरमेंट जो फुटिंग है उसका, उस फुटिंग पे जो बियरिंग कैपेसिटी होगी सॉइल की वो हमें पता चली थी। तो यहाँ से ये चीज से हमको यहाँ तक समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
अब दिखा हुआ है फॉर ए सेटलमेंट ऑफ 25 mm द लोड्स फॉर फाउंड टू बी 60 किलो न्यूटन एंड 180 किलो न्यूटन। जो सेटलमेंट जो हमने प्लेट यूज किया था 0.5 मीटर पे, उस पे जो अलाउबल लोड आया वो 60 किलो न्यूटन का है। आप यूनिट से भी पकड़ सकते हैं, वो किलो न्यूटन अलाउबल लोड दिया हुआ है, तो वहां से समझ में आ गया कि 100% हॉजल्सी मेथड है। ओके, और दूसरा जो मेरा स्क्वायर प्लेट है 1 मीटर, उससे जो मेरा अलाउबल लोड आया वो दिया हुआ है 180 किलो न्यूटन। ओके, जो टेस्ट हुआ है वो 2 टेस्ट हुआ है, 2 बार टेस्ट करने पे ऐसा मुझे अलाउबल लोड मिला है। तो बोला है क्या कि अब बोला है देन द allowable that the square footing 2 meter into 2 meter can carry with the settlement not exceeding 25 mm is, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दी हुई है 2.5। तो बोला है कि अलाउबल लोड क्या होगा इस फुटिंग पे। तो हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आया था गेट में, तो हमको ये पता चला इस क्वेश्चन से कि ये मेरा हॉजल्स मेथड पे है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज एक मेरा Q1 ये होगा, Q1 इक्वल टू A1 इंटू एम प्लस P1 इंटू एन। पहला लोड टेस्ट हमने कंडक्ट किया था जिसपे मेरा अल्टीमेट लोड जो आया था वो कुछ आया था 60 किलो न्यूटन का। ओके, और एरिया जो था उस प्लेट का वो 0.5 था, 0.5 इंटू 0.5 तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू एम। सॉइल प्रॉपर्टी मुझे पता करनी है। पेरीमीटर क्या होगा, ये मेरा कोई स्क्वायर फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग, तो इसके सारे लेंथ को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये मेरा पेरीमीटर आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 0.5 इंटू एन। तो यहां से ये कुछ आ जाएगा 0.25 एम प्लस ये कितना हो जाएगा 2n। ओके, इक्वल टू 60। इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन 2 जो है मेरा क्या होगा, Q2 इक्वल टू A2m प्लस P2n। तो Q2 इक्वल टू A2m प्लस P2n। हमने यहाँ पे M1 N1 नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा कि सॉइल प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होगी। हमने एक ही सॉइल पे हम वो 2 बार टेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ चेंज क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लेट का साइज चेंज कर रहे हैं। तो Q2 यहाँ पे जो अल्टीमेट लोड आया था, दूसरा बार जो हम लोग टेस्ट किए थे वो प्लेट का साइज था 1 मीटर। तो वहां से जो मेरा लोड आया था वो लोड आया था 180 किलो न्यूटन। तो ठीक है, इस लोड को यहाँ रखते हैं 180 किलो न्यूटन। अब हमने बताया था कि वो प्लेट का साइज हमने चेंज किया था। क्वेश्चन में बोला गया है कि वो प्लेट का साइज जो था वो 1 मीटर था, तो 1x1 का स्क्वायर प्लेट है और यहाँ से एरिया कितना आया 1 इंटू एम प्लस। अब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर वही सेम होगा जब इन सारों को ऐड करेंगे। तो यहाँ से 4 इंटू 1 तो 4 ही होगा 4n। तो यहाँ से हम जब सॉल्व किया तो ये आ गया m प्लस 4n इक्वल टू 180। इक्वेशन 2 जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ से मेरा m और n की वैल्यू आई, तो m की वैल्यू जो आएगी वो 120 आएगी और n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15। ओके, नाउ अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है फुटिंग का, वो फुटिंग जो दी हुई है उसमें बोला है अलाउबल लेट क्या होगा, वो भी एक स्क्वायर फुटिंग है जो 2x2 है। ठीक है, तो ये मेरा अलाउबल लोड है जिसको हमको निकालना है। फुटिंग का जो साइज दी हुई है वो 2x2 पे दी हुई है, तो 2x2 कितनी हो गई 4 हो गई, वो मेरी एरिया निकल गई। ओके, इंटू एम की वैल्यू कितनी दी हुई है 120 दी है, 120 की वैल्यू पुट गई, मतलब क्या हो गया A1 इंटू एम प्लस ये क्या होगा पेरीमीटर इंटू n। तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी, पेरीमीटर की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 इंटू 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 2 इंटू, अब ये तो आपको क्या हो गई पेरीमीटर हो गई, और n की जो वैल्यू हो गई वो हमने यहाँ कुछ निकाल के रखा। जब इसको हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद ये मेरा कुछ आया 600 किलो न्यूटन। ओके, अब बोला है कि मेरा अलाउबल लोड क्या होगा। तो अलाउबल लोड निकालने के लिए मेरा क्या था, ये अल्टीमेट लोड था। तो अलाउबल लोड निकालने के लिए अलाउबल निकालने के लिए हम क्या करेंगे 600 किलो न्यूटन को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे, जो कि मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो दी हुई है वो है 2.5। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये मेरा कुछ आया 240 किलो न्यूटन, और यही आपका आंसर था। तो इस क्वेश्चन में ये 2 मार्क्स के लिए पूछा था गेट में, तो ये आपको होगा 240 किलो न्यूटन। थैंक यू दोस्तों, ये आपको एक क्वेश्चन मैंने हॉजल्स मेथड पे बता दिया, एक क्वेश्चन मैंने आपको शियर क्राइटेरिया पे प्लेट लोड टेस्ट बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं अलाउबल लोड जो सेटलमेंट क्राइटेरिया है उस पर डिस्कस करूंगा, जिसमें अलाउबल बेयरिंग प्रेशर देखेंगे बेस्ड ऑन सेटल क्राइटेरिया यूजिंग प्लेट लोड टेस्ट। तो हमारे साथ बने रहिए, और अगर पसंद आया इस वीडियो को तो आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।